नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। मेरे साथ प्रकाश अम्बेडकर हैं और किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। 4 मार्च को दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जंतर मंतर पर एक मैसिव इन्होंने कॉल दिया है एनआरसी सीए के विरोध में, और जो दिल्ली में चल रहा है। क्या कहेंगे सर, एनआरसी सीए एनपीआर जो है वो आपको अंदाजा था कि इस तरह का रुख ले लेगा और दिल्ली में इस तरह देखिए, मैंने आपके ही चैनल से बता दिया था कि ये दंगे फसाद का रूप लेगा, वो ले चुका है। अब यह दंगा करने की ज़रूरत क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। लोगों को मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। अब ये ज़बरन जो है मानने की बात वहाँ पर कर रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आपको मानना ही होगा और आपको डिटेंशन कैंप में जाना होगा। मैं तमाम अम्बेडकरवादियों को, वाल्मीकि समाज को, उसके साथ साथ जाटव समाज है, चमार समाज है, कि जिन्होंने मनुवाद को तहस नहस करवा दिया था, ये दोबारा मनुवाद ले आ रहे हैं। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको कैद करके ही रखेंगे, आपको गुलाम बनाएंगे। आज भी उनकी मानसिकता है। आरक्षण का नतीजा है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। आप इनकी मानसिकता को समझो, पर इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। और इसलिए मैं सभी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है, सेकुलर फोर्सेस जो है, मानवतावादी फोर्सेस जो है, अम्बेडकरीवादी जो है, इन सभी से तो ऐलान करता हूं कि आप बड़ी की बड़ी संख्या में 4 मार्च को पहुंचिए और सरकार से कहिए कि हमको एनआरसी नहीं चाहिए, एनपीआर नहीं चाहिए और सीएए भी नहीं चाहिए। ये कहने के लिए आप उपस्थित होंगे, यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। क्या कहा जाए सर, मान लिया जाए कि अब संवैधानिक रूप से कुछ भी कहने सुनने को नहीं बचा रह गया और जो लोग इस तरह की कोशिश करें उनको जेल जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए या उनकी हत्या भी हो सकती है? देखिए, जेल जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए, हत्या जो है वो भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग ने भैंस बकरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जीना है तो शेर की तरह जीना, बकरी की तरह मत जीना। हम लोग जो है वो शेर की तरह जीना चाहते हैं और इसलिए इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सर, 4 मार्च को जंतर मंतर पर जो आपने प्रोटेस्ट कॉल किया है, तो वो उसमें मुद्दे क्या होंगे? बहुत सारे जो मुद्दे एक ही होगा उसमें कि हमको ये एनआरसी नहीं चाहिए, एनपीआर नहीं चाहिए, सीएए नहीं चाहिए, इतना ही होगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये देश भर में इसकी प्रक्रिया होगी और देश भर में प्रक्रिया होने के बाद एक जितनी भी सिविल सोसाइटी है, जितने भी आंदोलन करता है, उनके मिलके एक कॉमन कॉल दिया जाएगा कि जो सरकार ने उसको अमल करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में, खासकर SC ST OBC के दिमाग में बैठाया जा रहा है कि एनआरसी मुसलमानों के लिए। आपको क्या प्रॉब्लम? देखिए, जो दस्तावेज मांग रहे हैं, जिसकी जानकारी है, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास 1950 के पहले ज़मीन खरीदी हुई कागजात है क्या, डॉक्यूमेंट है क्या, दस्तावेज है क्या, एक मांग है। दूसरा जो है वो आपकी दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, उनका जन्म कौन से दिन हुआ, कौन से महीने हुआ, कौन से साल हुआ और कहाँ हुआ, इसके दस्तावेज है क्या। ये अगर 2 दस्तावेज में से एक दस्तावेज भी है तो आपकी नागरिकता बचती है, नहीं तो नहीं बचती है। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ धर्म की बात आई। जो कानून मुसलमानों को लागू होना है वो कानून हिंदुओं को भी लागू हो रहा है, वही कानून आदिवासियों को भी लागू हो रहा है। और इसलिए आसाम में करीब 14,20,000 हिंदुओं की नागरिकता निकल गई है, छीन गई है। ऐसी एक परिस्थिति है, इसको हम लोग भूलना नहीं चाहिए। आरएसएस जिसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं, आरएसएस जो मनुवादी ले आ रही है, उस पर अगर विश्वास करोगे तो मान लीजिए आपने अपने बच्चों की कैद खाना की कब्र खोद ली है। इतना याद रखिए कि अपने विरोधियों पर विश्वास रखना और जो लड़ रहे हैं उस पर विश्वास न रखना, ये सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये प्रकाश अम्बेडकर है जिन्होंने एनआरसी सीए को लेकर महाराष्ट्र बंद का पहले बहुजन नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। और अब 4 मार्च को जंतर मंतर पर एक मैसिव इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया है। सोचिए, जिस दौर में जजों के तबादले किए जा रहे हैं, जज सब लोग मुंह साधे हुए हैं, प्रकाश अम्बेडकर लगातार सड़कों पर उतरकर संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।